नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि डेयरी फार्म सर्दियों में शुरू करें, क्यों शुरू करना है। तो मैं आज आपको नवंबर से लेकर मई महीने तक हमारे डेयरी फार्म पर क्या हुआ है, जो सर्दियों का पीक टाइम बोला जाता है, जिसे डेयरी फार्म का हनीमून पीरियड भी बोलते हैं कि सबसे अच्छा टाइम यही है। बाकी टाइम तो आपको घाटा रहेगा, परिस्थिति गड़बड़ रहती है, लेकिन ये जो टाइम है नवंबर से लेकर मई महीने तक है, सबसे अच्छा टाइम बताया जाता है। हमने इन 7 महीनों में क्या किया, हमारे डेयरी फार्म का एवरेज कैसा रहा, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की। जो इन 7 महीने में हमारी डेयरी फार्म पे दूध का एवरेज रहा है वो 320 लीटर प्रतिदिन का रहा है। क्योंकि हरी मटर थी, 15 दिसंबर से हरी मटर शुरू हो गई और लगभग 15 मई तक हमारे पास मटर चली है। तो जो दूध का एवरेज मेंटेन रहा वो 320 किलो रहा है प्रतिदिन का। और 7 महीने 210 दिन का ये एवरेज निकला हुआ है। 210 दिन में हमने जो दूध बनाया टोटल वो 67,200 लीटर दूध हमारा बना है। 67,220 लीटर जो हमारा दूध बना है। दूध का जो एवरेज हमने जो लिस्ट निकलवाई है अपने पिछले 7 महीने की, उसमें जो दूध का एवरेज रेट हमें मिला है वो 41 रुपए मिला है। कभी 43 का भी दड़ा आया था दिसंबर जनवरी में, कभी 41, 42, 39 जो भी करके टोटल 41 रुपए का विद कमीशन जो हमें टोटल हमारा दूध सेल हुआ 41 रुपए के हिसाब से हुआ है। जो दूध का हमारा जो पिछले 7 महीने मतलब नवंबर से लेकर मई तक का जो दूध हुआ है हमारा वो 27,55,000 रुपए का हमने दूध सेल किया है। अब बात करते हैं खर्च की। सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा उत्पादन हमारा हो चुका पूरे साल में। 7 महीने में दूध का बढ़िया उत्पादन होता है। चारा जो हमारा लगा है वो लगा है हरी मटर हमने खुले। हम चारा टोटल मोल को खरीद के खुलाते हैं, कोई हमारा घर का चारा नहीं होता है। ना हमारे पास इतनी लेबर है, ना हमारे पास इतनी जमीन है कि हम चारा बो सकें। तो जो हमने टोटल चारा मोल को खरीद के खुलाया 210 दिनों में 7 महीने में, वो लगभग 5,60,000 रुपए का हमने खुलाया है। तो 80,000 रुपये महीना का एवरेज उसमें आया है। मक्का मक्का भी रही है उसमें, कुछ गन्ने का ओला भी रहा है, हरी मटर रही है। तो जो भी चारा हमने खुलाया वो 5,60,000 रुपये हमने केवल चारे पे खर्च किया। हम खेत में एक दिन भी अपने नहीं गए हैं। फीड पे जो खर्च हुआ है, क्योंकि हरी मटर पे फीड कम लगती है। पहले हमारे पास कुछ ज्यादा दिसंबर में कुछ ज्यादा गाय थी, कुछ हमने कम कर दी है गाय, तो खरीद बेच भी हमारी रही है। तो जो फीड का एवरेज रहा है वो 90, 31 मई तक जो हमारा एवरेज है वो 90 किलो प्रतिदिन का रहा है। कभी 1 कुंटल भी था, कभी 80 किलो भी था। तो ये एवरेज जो हमारा बैठा है 90 किलो बैठा है। 210 दिन में 32 रुपए के रेट से हमने फीड खुलाई है। टोटल हमारे यहाँ पहुंच जो 32 रुपए में आई है। तो इसका जो खर्च बैठता है वो लगभग 90 किलो फीड 210 दिन हमने खुलाई है 32 रुपए के रेट में। तो ये 6,04,000 रुपए की हमारी फीड बैठती है। 6,04,000 रुपए की फीड हमने टोटल खुलाई है। जो एक रेगुलर पार्ट है गाय के लिए मिनरल मिक्सचर जो हमने खुलाया है वो 70,000 रुपये खुलाया। 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हमने खुलाया है। तो 70,000 रुपये मिनरल मिक्सचर हमारा लगा है। 50,000 रुपये का जो खर्च हमारा अतिरिक्त हुआ, जिसमें बिजली हो गई, हल्की मत दवाइयाँ हो गई, तो ये हमारा टोटल जो खर्च हुआ है वो 50,000 रुपये हमने इस पर खर्च किया है। तो टोटल जो हमारा बचत हुई है वो 14,71,000 रुपये की हमारी बचत हुई है। यानी 27,55,000 रुपये का हमने दूध बेचा है। 5,60,000 का चारा हो गया, 6,04,000 की खल होगी, 70,000 रुपये मिनरल मिक्सचर और अतिरिक्त जो हमारा खर्चा 50,000 रुपये हो गया। तो 14,71,000 रुपये हमने बचत हुई है केवल गाय का संदर्भ में। ये गाय ने इतना दूध दिया और इतना खाया और इतनी फीड के चारा खाया वो सब करके। तो 14,71,000 रुपये पिछले 7 महीने बचत हुई है। अब इसमें एक्सपेंस जो एक अदर खर्चा जो रहता है हमारा वो लेबर का है। अगर हम खुद काम करते तो ये सारा हमारा जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, लेकिन हमने लेबर रखी हुई है। तो लेबर हमारा 7 महीने में जो 40,000 रुपए के एवरेज से हमारी लेबर चलती, कभी 45 की होती है, कभी 35 की होती है। तो 40,000 रुपए का एवरेज है। उस हिसाब से 2,80,000 रुपए की पिछले 7 महीने में हमारी लेबर लगी है। क्योंकि हम हाथ से नहीं करते हैं, हमारा मैक्सिमम जो काम होता है वो सब लेबर ही करती है। हमने एक समझ देख दो एक मुंशी टाइप के एक आदमी रखा हो, वो सब काम करवाते हैं। हम तो केवल देख रेख में, क्योंकि हमारे पास अदर काम भी है। तो 2,80,000 रुपए का हमने लेबर पे खर्च किया, लेबर लेके गई है। और जो गाड़ी है, हालांकि हमारा व्यक्तिगत वाहन है, डेयरी पे तो कोई गाय के लिए तो कोई डेयरी की गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम ही उससे चलते हैं, लेकिन गाय के काम में वो इन्वॉल्व होती है। तो उसका जो खर्चा हुआ 2,30,000 रुपये, लगभग 33,000 रुपये महीना प्रतिदिन उसका पड़ता है। 22,000 रुपये की किस्त है और लगभग 10-11,000 रुपये का उसका खर्चा भी और आ ही जाता है। तो 33,000 रुपये के हिसाब से लगभग 2,30,000 रुपये जो खर्च हुए हैं हमारी गाड़ी पे हुए हैं। तो फाइनल जो हमने 27,55,000 का दूध बेचा था उसमें से सब खर्चा निकालने के बाद हमारा 11,91,000, लगभग 12 लाख रुपए हमारा लेबर का निकालने के बाद, गाड़ी का निकालने के बाद और चारे का फीड का सब कुछ खर्चा निकालने के बाद हमारा लगभग जो 11,91,000 रुपये की बचत थी उसमें से गाड़ी का 2,30,000 हम निकाल देते हैं। तो लगभग 9,61,000 रुपये
9,60,000 रुपये हमें सब कुछ चीजें निकालने के बाद बच गए हैं। हालांकि अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि गाड़ी का डेयरी से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा व्यक्तिगत वाहन है, हम अपने काम भी इससे करते हैं। तो अगर डेयरी पे अगर मतलब गाय गाय का एवरेज देखा जाए तो गाड़ी को अगर हम निकाल देते हैं तो लगभग 12 लाख रुपए पिछले 7 महीने में हमारी गाय ने बचाए हैं। और अगर काम हम अपने हाथ से करते, लेबर को हम नहीं देते, तो लगभग 3 लाख रुपए हमारे जो गए हैं वो लेबर को गए हैं। अगर हम अपने हाथ से काम कर लेते, सुबह 2-2.5 घंटे का काम है, शाम को 2-2.5 घंटे का काम है, तो कोई भी अगर नया आदमी काम शुरू करता है तो अपने हाथ से काम करे तो आपके 3 लाख रुपए की बचत ये भी है। तो ये सब जोड़ने के बाद लगभग 14,71,000 रुपए की बचत हुई है। प्लस जो दूसरी, एक तो ये होगी हमारे पैसों में बचत हमें हो गई है 14,71,000 रुपए पिछले 7 महीने में लेबर का खर्च निकाल के और गाड़ी का खर्च निकाल के हमें बचे हैं। दूसरा जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हमारे बच्चे हैं। हमारे पास 15 बच्चियां हैं जो फीमेल हैं, बाकी 4-5 बचने वो भी पल रहे हैं। तो 15 बच्चों में 4 हमारी बड़ी हो गई हैं, 3 प्रेग्नेंट हो गई हैं और बाकी भी प्रेग्नेंट होने वाली है। तो वो हमारा अतिरिक्त है, क्योंकि उस पर हमने कोई अलग से पैसा खर्च नहीं किया, वो भी हमारा इसी में से खर्चा हो के हमारा ये बना है। तो अगर 15 बच्चों की 20,000 रुपए के हिसाब से भी अगर हम मान ले कम से कम कीमत में, हालांकि कुछ बच्चे हमारे पास 60-60,000 रुपए वर्तमान वैल्यू में है क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो लगभग 3 लाख रुपए की हमारी बच्चियां भी अगर खड़ी हैं तो हमारा 14,71,000 रुपए हमारा दूध से बचा है और 3 लाख हमारा बच्चों का बचा है। तो लगभग 17.5 लाख रुपए हमारी डेयरी ने पिछले जाड़ों के महीने में बचाए हैं। तो अब खर्च करने को तो आप कितना भी कर सकते हैं, जैसे हमने गाड़ी भी ले रखी है, आदमी भी रख रखे हैं, तो इन सब का निकालने के बावजूद भी हमें 10-12 लाख रुपए की बचत हुई है। अगर कोई नया आदमी काम शुरू करता है, अगर वो काम अपने आप करे, गाड़ी जैसा खर्चा ना रखे, तो हमारा जितना काम है इतने काम से वो सब पिछले 7 महीने में, जाड़ों के समय में बात कर रहा हूँ, गर्मियों में इतनी बचत नहीं होगी। गर्मियों में मौसम की समस्या रहती है, प्लस चारा भी हरा नहीं मिल पाता, हरी चारे की समस्या रहती है, तो गर्मियों में ये बचत नहीं होगी। सर्दियों के 7 महीने में लगभग 17.5 लाख रुपए हमारी डेयरी ने बचाए हैं, गायों ने बचा के दिए हैं। अब हमने उसमें से लेबर पे भी खर्च किया है, उस पर भी किया है, तो ये सब खर्च करने के बाद लगभग 12 लाख रुपए, 9 लाख रुपए कैश में और लगभग 3 लाख रुपए के बच्चे, 12-12.5 लाख रुपए की बचत हमें हमारे स्टैंडर्ड में हमारी डेयरी पे हमें हुई है। इसलिए अब जो हमें अब हम अपनी गणना के हिसाब से बताएं, पिछले 6-7 जाड़ों के महीने में हमें 17.5 लाख रुपए का टोटल बचत हुई है, हालांकि हमने वो खर्च कर दिया है। अब हमने आपको ये जो हमारा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इससे हमें और कॉन्फिडेंस आ गया। हालांकि तजुर्बा हमें पिछले साल से भी था, जब भी हमने इस साल काम बढ़ाया, हम इस साल फिर काम बढ़ाएंगे, इस बार हम काम दुगना करेंगे, जिससे हमें लेबर की कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये डेयरी फार्म की एक्चुअल रिपोर्ट है पिछले 7 महीने की। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप सर्दियों के महीने में डेयरी फार्म की शुरुआत कीजिए, दूध भी अच्छा देंगी, फैट एस रेट बढ़िया आएंगे, हरा चारा उपलब्ध रहेगा, बीमारियां कम आएंगी और अनुकूलित मौसम होता है। इसीलिए बोल रहा था डेयरी फार्म की शुरुआत सर्दियों में करनी है। क्यों करनी है, इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि गर्मियों में जो महीना लगभग 5 महीने बराबर सराबर चलेंगे, सर्दियों में आपको 7 महीने के अंदर हमारे काम में, आपने हमारा काम देख ही रखा है, लगभग 20 गाय हमारे पास है, कभी 22 भी थी, 23 भी थी, आज हमारे पास 17 गाय मिल्किंग में है, कुछ प्रेग्नेंट है। तो इन्हीं गायों से हमने लगभग पिछले 7 महीने में नवंबर से लेकर मई तक 17.5 लाख रुपए बचाए हैं। तो दोस्तों, कोई भी डेयरी फार्म करने वाला या जो करने की सोच रहे हैं, अगर आप सही समय पर डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, अच्छी गाय सेलेक्ट करते हैं और अगर अपने आप काम करते हैं, तो भी आप हमारे काम से आप तुलना कर सकते हैं कितना बड़ा कर रहे हैं। अगर मान लो 20 गाय का करते हैं तो इतना प्रॉफिट होगा, इससे कम का करेंगे तो उससे कम का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड सेट करके चल सकते हैं कि 7 महीने में जब हम 17-17.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, और अगर हम लेबर का भी काउंट करते हैं तो भी हमने 15 लाख रुपए कमाए हैं, तो हम 15 लाख ही जोड़ते हैं, क्योंकि लेबर से तो हम काम करा ही रहे हैं, तो हम अपने ही आपको बता रहे हैं। तो 15 लाख रुपए की बचत पिछले 7 महीने में हमें हुई है, जाड़ों के महीने में। अब गर्मियों में बराबर सराबर भी चल सकता है, 10-50 हजार का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चारा खाएंगी ये, मैक्सिमम गाय हमारी अब ड्राई हो जाएंगी। तो डेयरी, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तजुर्बा बता देता हूँ कि हमने सर्दियों का आपको जो आकलन बताया, अगर हमने 15-17 लाख रुपए बचा लिए हैं, तो हम गर्मियों के मौसम में 1-2 लाख का नुकसान भी झेल सकते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई डेयरी फार्मर गर्मियों में शुरुआत कर लेगा, शुरुआत में घाटा हो जाएगा, तो फिर वो पनप नहीं पाएगा, ना उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा। तो सर्दियों में डेयरी फार्म की शुरुआत करें। जो मैंने आज आपको ये चीजें बताई हैं, ये यही परिस्थिति आपके साथ होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 लाख की बचत ऊपर नीचे होती है, ज्यादा भी हो सकती है, आपको कम भी हो सकती है, लेकिन क्राइटेरिया 12-14-15 लाख रुपए आराम से बचा के चले जाए। जो लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है, अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही मौसम में करते हैं, सही जानकारी के साथ करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग के साथ करते हैं, अगर आपके पास अच्छी गाय है जो लंबे टाइम तक दूध दे, बीमार कम हो, नई गाय हो, रुकने में दिक्कत ना करे, जैसे हमारी गाय तो 30 लीटर कैपेसिटी की है, अगर आप अच्छी गाय सेलेक्ट कर लेते हैं और सही आपके पास मैनेजमेंट है और आप अच्छी फीड व्यवस्था कर रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको
डेयरी फार्म में कोई नुकसान नहीं है। ये तो बिना तजुर्बे के लोग चले जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख के चले जाते हैं, किसी ने अधूरा ज्ञान दे दिया उससे चले गए, तो किसी के पीछे पड़ गए कि कोई दलाल के थ्रू पड़ गए कि हम आपको काम करवा देते हैं। तो वैसे नहीं करना। अगर आप सीख करके अच्छी ब्रीड लेते हैं, अच्छी मैनेजमेंट रखते हैं और अच्छी व्यवस्था रखते हैं, खुद काम पे ध्यान रखते हैं, अच्छा डॉक्टर आपके पास है, सब चीजें अगर बढ़िया है तो डेयरी फार्म में घाटा नहीं है। तो दोस्तों फाइनल जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सर्दियों में डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों करनी चाहिए, उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। हमारे डेयरी फार्म पर हमने 7 महीने में लगभग 15 से 17 लाख रुपए बचाए हैं। आप भी बचा सकते हैं। और अगले साल के लिए मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, जो इस बार हमने 6-7 महीने में 17 लाख रुपए बचाए हैं, हम काम को अपना बड़ा करके अब हम बड़ा करने पा रहे हैं। आपने देख लिया होगा बच्चों के लिए अलग शेड है, चारा हम ज्यादा दबा रहे हैं, दोनों तरफ हमारी व्यवस्था इधर भी है और उधर भी हमारी इतनी, अभी तो हमारी एक ही साइड गाय है। तो ये जो 17 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, अगले साल हम इसको 35 लाख रुपए करने वाले हैं। हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं। हो सकता है 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, समय परिस्थिति पे निर्भर करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमें भरपूर है क्योंकि अब हमने गर्मी के 3 सीजन देख लिए हैं, बीमारी को लगभग हमने कंट्रोल कर लिया है, डॉक्टर हमारे पास पक्के हैं, फीडिंग मैनेजमेंट हमारी बहुत बढ़िया है क्योंकि हमें पता है कि जब किसी पशु को अच्छा खिलाएंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। खाए पिए गाल नहाए हुए बाल अलग होते हैं, तो अगर आप किसी पशु को खिला रहे हैं बढ़िया तो वो बीमार भी नहीं होगा, दूध भी अच्छा देगी और रुकने में भी दिक्कत नहीं करेगी। तो दोस्तों सर्दियों, ये सर हमारे डेयरी फार्म की सर्दियों की रिपोर्ट है। आप भी डेयरी फार्म की अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो सर्दियों में ही करें। सितंबर अक्टूबर से पहले गाय परचेज ना करें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी टाइम खरीद सकते हैं। सर्दियों में शुरुआत करें और शुरू के 7 महीने में ही आप अपना अगर 30-40% पैसा भी निकाल के ले गए तो फिर आपको गर्मियों में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आपको घाटा नहीं होगा और आप अपने काम को फिर 4 महीने बाद गर्मियों के बाद फिर सर्दी आएगी तो फिर आप सर्दियों में अगली सर्दी में अपने घाटे को रिकवर कर सकते हैं। मेहनत के साथ लगे रहिए, जानकारी के साथ काम कीजिए, अच्छी गाय खरीदिए, हर चीज पे पहले अध्ययन कीजिए। केवल किसी की वीडियो देख करके ही आपको केवल काम की शुरुआत नहीं कर देनी है। प्रैक्टिकल किसी डेयरी पे जाइए, देखिए क्या व्यवस्था है, कैसे कितना काम होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कैसा माहौल होता है, लेबर कितनी कम मिल जाती है, कहाँ से लेबर की अरेंजमेंट की, वो सब आपको करनी है। तो दोस्तों आज मैंने जो आपके साथ डाटा शेयर किया वो करने का उद्देश्य मेरा ये है कि सब बोलते हैं सर्दियों में डेयरी की शुरुआत करनी चाहिए, हम कई बार बोल चुके हैं, क्यों करनी चाहिए उसका रिजल्ट मैंने आपको दिया है वास्तविकता के साथ। अब हम अपने काम को अगली बार दुगना करने वाले हैं सर्दियों में, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए डेयरी में आए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सर्दियों में डेयरी फार्म की शुरुआत कीजिए, 7 महीने में आप पैसा कमा के लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेयरी फार्म में जो पैसा कमाने का टाइम है वो 5 से 7 महीने ही है। नवंबर से लेकर मई तक आप पैसा कमा लीजिए, उसके बाद गर्मियों में आपने 15-20 लाख कमा लिया, गर्मियों में 2-4 लाख का आपको घाटा भी हो गया, लगाने भी पड़ गए उनके ड्राई टाइम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बार सर्दियों में फिर से एक हनीमून पीरियड आएगा, फिर से मजा करके ले जाए, वही हम सोच के चल रहे हैं कि सर्दियों में कमा लिया है, जेब में आ गया है, गर्मियों में 2-4 लाख की मक्का खा लेंगे, ड्राई में रहेंगे तो फीड नहीं खाएंगे, लास्ट के 1 मंथ उतना खर्चा नहीं होता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती है, जैसे लंबे टाइम की दूध की गाय आपको रखनी है। 7 महीने कमाइए, 5 महीने बराबर सराबर चलिए, 1-2 लाख के घाटे में चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों के घाटे से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सर्दियों में आप अपना घाटा रिकवर करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों डेयरी फार्म के लिए मेरा यही सजेशन है, सर्दियों में शुरुआत कीजिए, अच्छी गाय लीजिए, खुद ध्यान रखिए। हम रोज सुबह शाम अपनी डेयरी पर खुद आते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हालांकि आदमी सब रखे हुए हैं, लेकिन सुबह शाम मिल्किंग के टाइम पे, फीडिंग के टाइम पे हम में से कोई ना कोई अवेलेबल वहां पे रहता है। फाइनल जो हिसाब किताब वो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्दियों में डेयरी फार्म की शुरुआत करें, नुकसान नहीं होगा, गर्मियों में ऊपर नीचे रहेगा तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे डेयरी फार्म का एक्चुअल हिसाब किताब है। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डेयरी फार्म में होने वाली एक्चुअल गतिविधि को आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। और अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई मेरे डेयरी फार्म करने की सोच रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से गाय खरीदेंगे, तो उसके लिए चारे के अरेंजमेंट आप अभी कर लें। अगर आप गांठ वाला साइलेज खरीदेंगे तो कोई समस्या नहीं है, वो आपको 24-12 महीने मिल जाता है। अगर आप गड्ढा विधि से साइलेज बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि 2.5 रुपए किलो में गड्ढा विधि वाला साइलेज पड़ जाता है, तो जैसा हम कर रहे हैं, अगर आपको अक्टूबर नवंबर में डेयरी की शुरुआत करनी तो साइलेज आपको अभी बना के रखना पड़ेगा। साइलेज आपको कैसे बनाना है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या नुकसान होने का डर रहता है, उसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप 2-4 महीने में डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने साइलेज की तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि अभी सस्ता साइलेज मिलता है। डेयरी व्यवसाय से एक बढ़िया जानकारी के लिए, एक से एक बढ़िया वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं भविष्य में आपसे हर मुद्दे पर एक बेहतरीन वीडियो आपके पास पेश करूंगा, जिससे कि आप अपने डेयरी फार्म को अच्छे से चला सकें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी जानकारी मिले और आपको भविष्य में नुकसान ना हो। धन्यवाद।